आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं परमाणु अणु एवं आयन का थर्ड वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम किसी यौगिक का सूत्र लिखते हैं और उस सूत्र को लिखने में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या क्या ऐसे सूत्र हैं, क्या क्या ऐसे संकेत हैं जिन्हें हम याद कर लें जिससे हम किसी भी यौगिक के सूत्र को बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत्र को, किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला को या केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए सबसे पहले हमें याद होना चाहिए सभी तत्वों के संकेत, जैसे कि हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, ये सब याद होने चाहिए। तो सभी के बुक में ये लगभग मिल ही जाता है और जिन्हें दिक्कत हो मैं यहाँ दे देता हूँ, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेके सभी को याद कर लेना है। ठीक है, जैसे कि ये भी संकेत है, हाइड्रोजन के लिए H है, बोरॉन के लिए B है, ऑक्सीजन के लिए O है। इसी प्रकार से ये सारे संकेत हैं, इसको देख लेना है। किसी किसी का संकेत 2 लेटर से आता है तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना। और 2 लेटर से वाले संकेत ये रहे, इनमें क्या है कि फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा और सेकंड लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। जहाँ भी हम फॉर्मूला बनाएंगे तो उसमें ऐसा ही लिखेंगे हर जगह, फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के लिए CO होता है, C कैपिटल होना चाहिए, O स्मॉल होना चाहिए। अगर हम दोनों कैपिटल कर देंगे तो यह एक कंपाउंड हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा और इसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका नाम उसके लैटिन नेम अर्थात लैटिन नाम को देखकर लिखा जाता है। जैसे कि सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है तो उसका Na हो गया, तो इनको भी याद कर लेना है। तो ये प्रमुख तत्वों को मैंने लिख दिया, तो ये इनके संकेत हो गए, सिंबल हो गए। सिंबल के साथ साथ आपको वैलेंसी भी याद करना होगा। तो चलिए वैलेंसी देख लेते हैं। वैलेंसी सभी को याद होनी चाहिए, बिना वैलेंसी के हम किसी भी फॉर्मूला को लिख नहीं सकते। तो वैलेंसी को देख लेते हैं। यहाँ पर सारे वैलेंसी लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और यहाँ पर 3 प्रकार के वैलेंसी आपको दिख रहे होंगे, मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट। अर्थात मोनोवैलेंट का वैलेंसी 1 होता है, बाईवैलेंट का 2 और इसका 3। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना और सभी को याद कर लेना कि कॉपर के कितने होते हैं ये हो, या एल्युमिनियम के कितने होते हैं, मैग्नीशियम के कितने होते हैं, ये सब याद करने पड़ेंगे तभी होंगे। उसके बाद इसके अलावा कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिसके 2-2 वैलेंसी होते हैं। तो जिनके 2-2 वैलेंसी होते हैं उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। अच्छा, एक PDF मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया होगा, अभी से 1 महीना पहले ही सबको मिल गया होगा ये वाला PDF। तो ये जिसके पास हो वो तो उसी से कर लेंगे याद, और नहीं तो फिर यहीं से स्क्रीनशॉट लेके कर लेना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो हैं क्या होते हैं, 2-2 वैलेंसी होते हैं, उसे हम वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। तो वेरिएबल वैलेंसी वाले में क्या याद रखना है, जैसे कॉपर है, कॉपर के 2 हैं, 1 और 2। तो इसका छोटा वैलेंसी क्या है, 1 है। तो जब हम कॉपर के लिए वैलेंसी 1 लेंगे तो कॉपर का नाम हो जाएगा क्यूपरस, है ना, याद रखना। अंतिम में अस लगा देते हैं। और जब बड़े वाली वैलेंसी लेंगे यानी 2, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूपरिक, है ना। तो छोटे वाले के लिए अस और बड़े वाले के लिए इक। हर में जितने भी हैं सभी में, जैसे कि लोहा है, आयरन है, आयरन के भी 2 वैलेंसी होते हैं। तो 2 अगर लेंगे तो इसका नाम होगा फेरस और 3 लेंगे तो इसका नाम होगा फेरिक। ठीक है, अब इतने चीज़ों को जब हम याद कर लेंगे उसके बाद एक आता है मूलक अर्थात रेडिकल्स। रेडिकल्स जो हैं प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, अर्थात पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। रेडिकल्स को भी याद कर लेना है, जैसे कि ये अमोनियम है ना। इसके बाद है नाइट्रेट, नाइट्राइट, बाइसल्फेट। अच्छा, बाइसल्फेट जो लिखा हुआ है ये बाइसल्फेट है, HSO4 माइनस, एक वैलेंसी होता है इसका। इसी बाइसल्फेट को इंग्लिश में कहीं कहीं हाइड्रोजन सल्फेट भी लिखेगा, तो याद रखना है। ठीक है, लेकिन प्रायः जगह पर क्या लिखा रहता है, बाइसल्फेट। ठीक है, तो ये हो गया बाइसल्फेट, बाइसल्फाइड। तो सबके वैलेंसी भी याद कर लें, इसको भी स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना है। अब आते हैं हम किसी भी फॉर्मूला को लिखते कैसे। तो इनको अगर ध्यान रखेंगे तो सारे फॉर्मूला तुरंत लिखने में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, पहला है फॉर्मूला पोटेशियम क्लोराइड। ये रहा पोटेशियम क्लोराइड, इसको कैसे लिखेंगे तो इसका प्रैक्टिस करते हैं हम लोग कैसे। ये रहा, अब हम पोटेशियम क्लोराइड को लिख रहे हैं, नाम है मेरा पोटेशियम, है ना, क्लोराइड। तो ध्यान रखना है इसमें लास्ट में अगर कोई एलिमेंट्स आता है तो एलिमेंट्स के नाम में IDE लगेगा ही लगेगा, है ना, एलिमेंट्स अगर आएगा तो। लेकिन अगर कोई रेडिकल्स आ जाएंगे जैसे कि सल्फेट, कार्बोनेट, तो उसके नाम में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो क्लोराइड का मतलब है ये क्लोरीन है। पोटेशियम का क्या होता है, K, और क्लोरीन का क्या होता है, Cl, C कैपिटल L स्मॉल। उसके बाद हमको ये ध्यान रखने हैं
कि पोटेशियम का वैलेंसी क्या 1 और क्लोरीन का वैलेंसी 1, दोनों अपने वैलेंसी को क्या कर लेता है, अदला बदली कर लेता है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हम कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो दोनों का चूंकि इक्वल वैकेंसी है, तो इक्वल वैकेंसी में कुछ ना लिख करके इसको उसी तरह लिख देंगे। तो अर्थात ये जो पोटेशियम क्लोराइड है इसका फॉर्मूला क्या हो गया, KCl। इसी तरह हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा है सोडियम सल्फेट, है ना। ये सोडियम सल्फेट देखते हैं। सोडियम सल्फेट कैसे बनेगा, तो सोडियम सल्फेट को देखते हैं एक बार। तो यहाँ लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट है, सोडियम का क्या होता है Na, सल्फेट का क्या होता है SO4 और इसका वैलेंसी होता है 2। तो इसका वैलेंसी लिखते हैं हम। तो सोडियम सल्फेट, सोडियम का 1 हो गया, इसका 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, Na के साथ 2 आ जाएगा तो Na2 एंड SO4। यही हमारा हो गया सोडियम सल्फेट। या तो नाम लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा हमको ये बनाना है, या ये लिखा रहेगा हमको ये लिखना है। दोनों बातें आनी चाहिए। अगर Na2SO4 है तो Na से सोडियम होता है, SO4 से सल्फेट होता है, इसका नाम हो गया सोडियम सल्फेट। या अगर ये लिखा हुआ सोडियम सल्फेट तो सोडियम का पहले लिखेंगे, सल्फेट को लिखेंगे, इसके वैलेंसी को इंटरचेंज कर देंगे, दोनों एक दूसरे में बदल देंगे, ये हो जाएगा। फिर उसी तरह से मान लो हमको दूसरा हम बना रहे हैं, जैसे हमको बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है और ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन ले लेंगे, है ना। तो कार्बन के होते हैं वैलेंसी 4, ऑक्सीजन के होते हैं 2। अगर ऐसे वैलेंसी आ जाए जिसमें कुछ कॉमन भी आ सकता है, तो ऐसे वैलेंसी में हम क्या करेंगे, जब कॉमन आने की बात हो जाए तो इसमें कॉमन ले लेंगे। जैसे 2 और 4 दोनों में कॉमन क्या आएगा 2, तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, इसको डिवाइड करते हैं 2 2 जा 4। अब इसको इंटरचेंज करेंगे, इसके बाद इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने से क्या हो जाएगा, C1 आया तो 1 लिखते नहीं है, O में लग गया है क्या। तो इस प्रकार से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी प्रकार से हम लोग सारे फार्मूला को बनाते चलिए। एक दो फार्मूला और देखते हैं। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो यहाँ हो गया कैल्शियम, ये हो गया कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट का CO3। तो सब याद रखना पड़ेगा किसका क्या होता है। तो कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2 और कार्बोनेट का भी होता है 2, है ना। तो कार्बोनेट की जगह पर भी क्या लिखेंगे 2, तो कार्बोनेट की जगह पर भी लिख देते हैं 2। तो 2 हो गए। अब दोनों चूंकि इक्वल आ गए तो इंटरचेंज करने की आवश्यकता है ही नहीं। इसका नाम हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। ठीक है, दोनों इक्वल आ जाएंगे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम लेते हैं दूसरा एल्युमिनियम सल्फेट लेते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट, ये कैसे बनाएंगे, तो एल्युमिनियम का होता है Al, सल्फेट का होता है SO4। अब एल्युमिनियम का वैलेंसी क्या है, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी देखते हैं 3 होता है और सल्फेट का 2 होता है। सभी को पहले हम देख देख के बनाएंगे और धीरे धीरे याद हो जाएगा, नहीं तो याद कर लेंगे उसको, है ना। तो एल्युमिनियम का 2 तो Al2 हो गया। इंटरचेंज करेंगे तो SO4, चूँकि ये क्या है रेडिकल्स है। रेडिकल्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ये ग्रुप में SO4 एक साथ आएंगे। तो और 3 दोनों में लगने हैं, तो यहाँ लिखेंगे SO4 होल 3 लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Al2SO4 होल 3, ये हो गए। फिर चलो एक दूसरा देखते हैं, कैल्शियम, दूसरा एक देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं तो कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का होता है OH, है ना। सभी के नाम लिखे हुए हैं, बस देख देख के उसको ये कर लेना है। कैल्शियम का होता है 2 और हाइड्रोक्साइड का होता है 1, इसको इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पर भी Ca के साथ 1 आएगा तो 1 तो लिखते नहीं। OH क्या है रेडिकल से एक साथ आएगा तो CH और इसमें क्या लग जाएगा 2, इसका हो गया Ca होल OH2। इसी प्रकार से सभी फार्मूलाज को बनाएंगे। तो मैंने इसके लिए एक HW भी कर दिया है, यहाँ पर आपका HW है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोग इसे बना लें। 25 दिए हुए हैं, 25 को बनाने के पश्चात आप लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि कैसे बनेगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, अपनी कॉपी में इसको कॉपी कर लेना है पहले। नहीं कॉपी होगा तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना है, इसी से देख देख के बनाना है। जैसे मान लो आप कैल्शियम बाइसल्फेट बनाना है तो कैल्शियम का क्या होता है Ca, अब बाइसल्फेट है तो HSO4 होता है ना। बाइसल्फेट का वैलेंसी होता है 1, कैल्शियम का होता है 2, इसको इंटरचेंज करो, है ना। जो ही इंटरचेंज करेंगे हम, तो इंटरचेंज करने के बाद अब देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो Ca में 1 लग जाएगा तो Ca1 ही रह जाएगा। HSO4 में क्या लगेगा 2, चूँकि ये रेडिकल्स हैं तो इसको ब्रैकेट में लेके HSO4 होल 2 लगा देंगे। इसी प्रकार से सारे फार्मूला को बना लेना है। 25 फार्मूला मैंने दे दिया है, इसको बना लेना है, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि रेडिकल्स भी सीख गए। अब हम सीखते हैं कि किस प्रकार से एक इक्वेशन को लिखा जाता है ना। इक्वेशन को लिखना सीखते हैं। चलिए इक्वेशन को लिखना सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इक्वेशन को लिखने के लिए सबसे पहले 2 बात याद रखना होगा। इक्वेशन में जो ये एरो है ना, ये एरो
ये एरो के इधर जो होंगे वो रिएक्टेंट कहलाएंगे और इधर यानी राइट साइड में जो होंगे वो प्रोडक्ट कहलाएंगे। रिएक्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। और प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। तो इस बात को याद रखना है, इधर वाले अभिकारक कहलाते, इधर वाले उत्पाद। तो पहले हम क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में कह रहा है हाइड्रोजन, तो हमने जब अभी फॉर्मूला बनाया तो उसमें जब हाइड्रोजन लेना होगा तो ऐसे लेंगे। लेकिन जब हम इक्वेशन बना रहे होंगे, याद रखना इस बात को, जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन में हाइड्रोजन ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। जहाँ भी इक्वेशन बात आएगी तो हाइड्रोजन को लिखना है H2, ऑक्सीजन को लिखना है O2, नाइट्रोजन को लिखना है N2, है ना। ये क्या है? तो ये क्या है इसको भी जान लेते हैं, है ना। इसको पहले जान लेते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे। इसको देखते हैं। तो तत्वों के जो अणु होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कोई होता है मोनो एटॉमिक, कोई होता है डायटोमिक, कोई होता है ट्राइएटोमिक, कोई टेट्राएटोमिक है। तो सबके अपने अपने होते हैं। तो जो जिस रूप में है उसका फॉर्मूला उसी रूप में लिखाता है। जैसे हाइड्रोजन का अगर सिंबल पूछे तो हाइड्रोजन का सिंबल ये है, बट हाइड्रोजन का अगर फॉर्मूला पूछेगा तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है? H2, बिकॉज इट इज़ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। अगर ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है तो हमेशा ये दो एटम्स के साथ ही कहीं लिखा जाएगा। उसी प्रकार से ओजोन देखें, ओजोन का O3 होता है, तो ये हमेशा ऐसे ही लिखाएगा। तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो जैसे फॉर्मूला हम बनाते हैं, सपोज करें एक फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। ये फॉर्मूला बनाते थे। हाइड्रोजन यहाँ लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। हाइड्रोजन का एक होता है, क्लोरीन का भी एक होता है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? HCl। ये फॉर्मूला हो गया HCl का। ये क्या था? सिंबल था, है ना। अब ये कहीं भी हाइड्रोजन क्लोराइड आएगा तो मैं ये लिखूंगा। लेकिन जब बात आएगी इक्वेशन में, अगर इक्वेशन में कहीं कह दे हाइड्रोजन, तो वहाँ हाइड्रोजन में H नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है? H2। क्यों? क्योंकि H2 इज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ देखें H2 है, क्लोरीन है, जैसे यहाँ क्लोरीन भी Cl लिखा, तो क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है? डायटोमिक है। तो जो डायटोमिक रखें उसको डाय में लिखें। जैसे फास्फोरस का अगर इक्वेशन में आ जाएगा तो हमेशा P4 लिखाएगा, सल्फर आएगा तो एसेट लिखाएगा, और नोबेल गैस हमेशा ऐसे ही लिखाएंगे, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन। जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम एल्युमिनियम ही लिखाएगा। प्रैक्टिस करने पर खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, लेकिन ये जानना जरूरी था। चलो तो हम सीखते हैं कि इक्वेशन कैसे लिखा जाए। तो इक्वेशन अब लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला हम जान रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? जल। तो सबसे पहले हम दो बात का ध्यान रखेंगे। क्या? पहली बात कि हमको ये देखना है कि रिएक्टेंट क्या है, और फिर देखना है हमको कि प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। अब रिएक्टेंट में यदि कोई भी कंपाउंड है तो पहले उसका फॉर्मूला बनाएंगे, और अगर प्रोडक्ट में कोई अगर कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला बनाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए फिर से पीछे चलते हैं हम। क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो फॉर्मूला है नहीं, तो हाइड्रोजन के लिए H2 ही लिखेंगे। ऑक्सीजन तो फॉर्मूला है ही नहीं, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? डायटोमिक है। अब इधर है जल, तो जल का फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा। तो जल का फॉर्मूला कैसे बनेंगे? तो जल के बारे में हम क्या देते हैं? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का क्या होता है? 1, ऑक्सीजन का क्या होता है? 2। दोनों को इंटरचेंज कर दो तो क्या बन जाएंगे? H2O। ये बन गया। अब हम जान गए कि H2O हो गया, तो हम क्या लिखेंगे इधर? जब हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन, यानी कि H2। चलो यहीं सीख लो, H2। अब 2 हैं तो दोनों के बीच प्लस देना ही पड़ेगा। 3 होंगे तो भी सबके बीच प्लस। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो O2, है ना। जब संयोग कर लिया, लिखा हुआ से अभिक्रिया करता है, तो हम दे देंगे ये एरो, एरो दे दिए। हाँ, इसको हम बोल सकते हैं गिब्स भी, यानी H2 + O2 गिब्स। अब जल, जल का भी जस्ट फॉर्मूला बनाए थे, क्या? H2O। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। एक दिन और मैंने बैलेंस करने के लिए सिखाया था, बैलेंस करना सीखते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस के लिए क्या होना चाहिए कि इधर का जो मॉलिक्यूल्स है वो और इधर का दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। दोनों में एटम्स के नंबर क्या होने चाहिए? इक्वल। यहाँ हाइड्रोजन में 2 एटम है, यहाँ भी हाइड्रोजन में 2 एटम है, बट ऑक्सीजन में 2 है, लेकिन ऑक्सीजन में यहाँ 1 ही है। तो 1 है तो इसको 2 करेंगे, 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे 2, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 2 जा 4, बट ऑक्सीजन 2 ही होगा। तो ऑक्सीजन तो 2 ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ भी 4 करेंगे, 4 करने के लिए 2 करना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा इक्वेशन होगा। यही इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा है ना। चलिए अब दूसरा देखते हैं। आशा है कि समझ गए होंगे सभी। फिर इसको देखते हैं, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, पहले देखेंगे किसका किसका फॉर्मूला। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? तो हाइड्रो
क्लोरीन होगा तब ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन का क्या होता है 1, क्लोरीन का भी होता है 1, ये रहा, और ये हो गया क्या HCl। तो हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए क्या याद रखना होगा HCl। अब कहता है जिंक, है ना, तो जिंक का तो जिंक ही होता है, ये सबको ध्यान रखना है, जिंक का क्या होता है जिंक ही। फिर क्या कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो HCl, ये लिख लिए। अब कह रहा है रिएक्ट टू फॉर्म, रिएक्ट कर लिया तो एरो दे देंगे, फॉर्म जिंक क्लोराइड। अब फॉर्मूला बनाते हैं जिंक क्लोराइड का, तो जिंक क्लोराइड का, जिंक का होता है 2, क्लोरीन का होता है 1, इसको इंटरचेंज कर दो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा Zn, एक है तो एक तो लिखेंगे नहीं Cl2। तो जिंक क्लोराइड का ये फॉर्मूला हो गया। तो पहले हम फॉर्मूला बना लेंगे, उसके बाद क्या बनाता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के लिए H2 आएगा, तो इसका हम सीधा अब लिख रहे हैं, सबको ध्यान में आ गया होगा क्या। तो पहले चलते फिर से जिंक, तो जिंक लिखेंगे Zn, है ना, तो ये लिखे Zn। फिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी हमने जस्ट फॉर्मूला बनाया HCl ना, तो HCl। फिर यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ लिखते हैं गिव्स जिंक क्लोराइड, अभी जस्ट फार्मूला क्या बनाया ZnCl2। कैसे बनाया रिवाइंड करके एक बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो गया H2, है ना, तो H2 देख लिए। अब हम इसको ध्यान रखेंगे कि ये तो हो गया, अब इसको क्या करना है बैलेंस करना है, हमको क्या करना है बैलेंस। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ चेक करते हैं, जिंक जो है कितने हैं 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 2 है ना, इधर क्या है 1 और इधर क्या है 2 है। तो इसको देखेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2, और यहाँ क्लोरीन 2 है ही पहले से, यहाँ क्लोरीन क्या है 2 है, तो ये क्या हो गया बैलेंस हो गया, यानी इक्वेशन क्या आएगा ये आएगा। इसी तरह और भी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा। तो 2 को प्रैक्टिस किया, अब ये होमवर्क है, तो एक बार होमवर्क को भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद इसको फिर से हम घर पर खुद से बनाना है, खुद से बना के भेजना है। तो मैं 2 और प्रैक्टिस करा देता हूँ ये दोनों, और उसके बाद जो होंगे लगभग 10 इक्वेशन दिए गए हैं, 10 को फिर से बना के भेज देना है। तो क्या है पहला क्या है, तो हम क्या जानते हैं पहले फॉर्मूला बनाना है, कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, इधर आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, यहाँ पर होगा कैल्शियम, है ना, ये हो गए ऑक्साइड। पहले फार्मूला बनाना है, कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम का होता है 2, हाँ, ऑक्सीजन का भी क्या होता है 2, दोनों, अब दोनों इक्वल हो गए, इंटरचेंज करने की आवश्यकता ही नहीं, डायरेक्ट फार्मूला क्या बना देंगे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बन गए। फिर अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बनाते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का होता है 4, ऑक्सीजन का होता है 2। अब चूंकि यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो क्या बताए थे कॉमन आ जाए अगर, तो कॉमन आने के बाद क्या करते हैं उसको हम काट देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब इसको इंटरचेंज करेंगे तो कार्बन के लिए 1 आएगा, अर्थात इसका फॉर्मूला हो जाएगा C, और O में क्या लग जाएगा O2, इसके ये फॉर्मूला है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कंबाइन टुगेदर, अब आएगा प्रोडक्ट, कह रहा है फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बना लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये रहा, कार्बोनेट का ये होता है फॉर्मूला, कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2 और इसका भी होता है 2, दोनों 2 2 ही हैं, तो इसलिए कोई इंटरचेंज नहीं होगा, और डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा CaCO3। अब मेरे पास तीनों फार्मूला हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और कैल्शियम कार्बोनेट का CO3। चलिए इसको अब लिखते हैं फार्मूला में, कहाँ यहाँ लिखते हैं, है ना, तो यहाँ क्या लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड यहीं पर लिख लेते हैं ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए मैंने क्या लिया था CaO प्लस, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, और अब दे देंगे गिव्स, गिव्स के बाद क्या आएगा, कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला बनाए थे CaCO3, ये है, तो CaCO3 यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे CaCO3। अब इसको चेक कर लेते हैं, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, क्लियर है, ऑक्सीजन 1 प्लस 2 3 हो गया, यहाँ 3 है ही, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, यानी कि ये पहले से बैलेंस्ड है, अर्थात मेरा ये जो लिखा हुआ है समीकरण लिखने के लिए उसमें यही मेरा हो गया CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3। अब चाहो तो सबके नाम नीचे नाम भी लिख सकते हो, जैसे CaO है तो इसके नीचे लिख देना कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 है तो लिख देना कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 है तो इसके नीचे लिख देना कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। अब चलो दूसरा देखते हैं, एक और प्रैक्टिस में करा दूं, दूसरे को देखते हैं क्या लिखा है अमोनिया, है ना, तो अमोनिया का फॉर्मूला ही याद रख लो, अमोनिया का होता है NH4, ठीक है,
सॉरी NH3 होता है। फार्मूला याद नहीं, चलो बना ही लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो एक बार बना के ही देखते हैं। तो बनाते हैं। अमोनिया है तो अमोनिया कैसे बनेगा, तो अमोनिया में होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो N और ये रहा H। N का होता है 3, इसका होता है 1। तो अमोनिया का फॉर्मूला याद ही कर लेना होगा क्योंकि इसका ये सिंपल नेम नहीं है। तो ये हो गया क्या, N के लिए 1 और H के लिए 3, अमोनिया का हो गया NH3। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी जस्ट हम लोगों ने बनाया था, हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। याद ही होगा सबको, कंबाइंड टुगेदर तो फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या है, अमोनियम क्लोराइड एक रेडिकल्स हैं। अमोनियम का होता है NH4 और क्लोराइड यानी क्लोरीन का हो गया Cl। इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, दोनों इक्वल हो गए, तो इसलिए इसका कुछ ये नहीं होगा, इंटरचेंज करेंगे भी तो 1 1 लगता ही नहीं है। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, NH4Cl। अर्थात मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या होगा, अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। 2 है तो प्लस लगाएंगे, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है HCl। उसके बाद गिब्स देंगे, क्या बना, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो NH4Cl यही हमारा इक्वेशन है। अब इसको देख लेते हैं बैलेंस करके। N क्लियर है, H3 और यहाँ H1, इधर जितने भी H होंगे सबको एक साथ लेंगे जो भी होगा। तो H3 और H 2 जगह है, दोनों को जो 4 हो गए, यहाँ 4 है ही, क्लोरीन 1, यानी ये भी मेरा बैलेंस इक्वेशन है, ये हो गया। तो इसी प्रकार से सभी को हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इधर देखें और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो मैंने बहुत सारे इक्वेशन को लिख दिया है जिसको आप लोगों को बना लेना है। ये रहा आपका दूसरा, कह रहा है व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर। जब भी मैग्नीशियम या कोई भी चीज़ बर्न्स एयर में होगा तो हमेशा O2 से विक्रिया करेंगे, Mg, और बर्न्स विथ एयर मैंने ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिख भी दिया है, तो क्या कराना है O2, और बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना लेना है पहले, तब लिखना है। मैं चलो एक बना के दिखाता हूँ। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का भी 2 होता है, ऑक्सीजन का भी 2 होता है, दोनों 2 2 हो गए, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा MgO। अब इसको बैलेंस करना है, यहाँ वो 2 है तो O2 है तो इधर भी 2 करो, है ना। तो 2 कर दो, इधर 2 करो, इधर जब 2 करोगे तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे, इधर भी 2 कर दोगे। इसी तरह से सारे इक्वेशन को बनाकर मुझे भेज देना है, ठीक है। चलो कल हम फिर नए टॉपिक को लेकर आएंगे।